हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 29 अप्रैल का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में मेन। और एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में देखेंगे कि कौन सी वोकैबुलरी मेन है आज की। और हाँ, यहाँ मेरे जितने भी दोस्त नए हैं या जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और उससे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग दोस्तों अ वेरी लाइव क्लास फॉर ग्रामर स्पेशली, राइट एग्जैक्टली। ग्रामर के लिए जितने भी स्टूडेंट समझते हैं कि उनकी ग्रामर कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं हिली हुई है, या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सो दे कैन जॉइन मी एट लेट नाइट अराउंड 12 to 1, राइट। Yeah, that is the only time basically which we thought कि everybody would be peaceful, right? Or you guys would be in peace that particular time, so you can have time for that. It's a starting. Let's see what happened. But again, so this is all about. I wanted to say कि आप लोग आसानी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसा भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, यू कैन जस्ट राइट डाउन ऑन दैट कमेंट बॉक्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, और एडिटोरियल की वोकैबुलरी देखते हैं कि कौन सी है आज की वोकैबुलरी। आइए। दोस्तों आज की वोकैबुलरी है, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आज की वोकैबुलरी फिग लीफ। जी हाँ, फिग लीफ। एंड द मीनिंग ऑफ फिग लीफ इज अ थिंग इंटेंडेड टू कंसील अ डिफिकल्टी और एम्बैरेसमेंट। मतलब किसी भी डिफिकल्टी को, परेशानी को, या किसी भी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन को छुपाना, मतलब इरादा रखना कि किसी के सामने ना आए कोई बात, यही कहलाता है फिग लीफ। सेकंड है दोस्तों सेरोप्रिवलेंस। कोविड में ये वर्ड बहुत आया है और बहुत सारे पैसेज में ये वर्ड हमने सुना भी है। सेरोप्रिवलेंस का मतलब होता है द लेवल ऑफ अ पैथोजन इन अ पॉपुलेशन। मतलब ब्लड में जो पैथोजन की मात्रा होती है वही कहलाता है दोस्तों सेरोप्रिवलेंस। व्हाट इज पैथोजन? Pathogen is a kind of virus or bacteria, right? Due to which any kind of disease enters. मतलब पैथोजन एक प्रकार का वायरस और बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से कोई डिजीज जो है वो बॉडी में एंटर करती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेरोप्रिवलेंस, मींस पैथोजन इन अ पॉपुलेशन। नंबर 3 है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है डिक्रीज इन साइज। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, किसी भी चीज का सिकुड़ना कहलाता है कॉन्ट्रैक्टिंग। नंबर 4 है फॉलो अप्स। फॉलो अप्स का मतलब होता है अ फर्दर एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन, जिसे आप कह सकते हैं जांच पड़ताल। चाहे आप इन्वेस्टिगेशन कहें, चाहे ऑब्जर्वेरेंस कहें, और चाहे आपको एग्जामिनेशन कहें, तो जांच पड़ताल जो होती है वही होती है दोस्तों फॉलो अप्स। फ्रेज की तरह यूज होता है ये। नंबर 5 है पीर रिव्यूड। पीर रिव्यूड का मतलब होता है दोस्तों अ प्रोसेस बाय विच समथिंग प्रपोज्ड इज इवैल्यूएटेड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा किसी को इवैल्यूएट किया जाता है, मतलब जांच की जाती है बाय अ ग्रुप, एक एक्सपर्ट के ग्रुप के द्वारा इन द एप्रोप्रिएट फील्ड, किसी बहुत सटीक फील्ड में, एप्रोप्रिएट फील्ड में। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि पीर रिव्यू का मतलब होता है बहुत पार की नज़र से, मतलब बहुत इत्मीनान के साथ या बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ का रिव्यू लेना, किसी भी चीज़ की जांच करना बहुत अच्छे तरीके से, यही कहलाता है पीर रिव्यूड, राइट। नंबर नेक्स्ट है दोस्तों प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रीसीडिंग इन टाइम, ऑर्डर और इंपॉर्टेंस। मतलब किसी भी चीज़ से पहला, तो पहला कहलाता है प्रेसिडेंट। चाहे समय में पहला हो या इंपॉर्टेंस या किसी ऑर्डर में पहला हो, कहलाता है प्रेसिडेंट। सो दोस्तों ये थी आज की 6 वोकैबुलरी जो कि यूज हुई हैं इस एडिटोरियल में, पैसेज में। देखते हैं बाकी कि इनका यूज कैसे हुआ है और क्या है आज का एडिटोरियल। आइए स्टार्ट होता है आज की हेडिंग से इन हेस्ट, जल्दबाजी में। दोस्तों एक फ्रेज की तरह यूज होता है ये भी, इन हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, कोई भी चीज प्रॉम्प्टली करना, हरिडली करना कहलाता है इन हेस्ट। ऑन वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट कोविड-19, मतलब कोविड-19 के खिलाफ, कोविड-19 के अगेंस्ट में लोगों को वैक्सीनेट, मतलब कोविड-19 के लिए लोगों को या बच्चों को, नॉट लोगों को, यहाँ पे चिल्ड्रन यूज है, बच्चों को जो वैक्सीनेट किया गया है उस पे लिखा गया है ऑन वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट कोविड-19। तो भाई जो कोविड-19 के समय बच्चों को लगाई गई है वैक्सीनेशन, तो भाई उसमें क्या जल्दबाजी हुई है उस चीज पर आज का एडिटोरियल है। तो भाई क्या लिखा उसने, राइटर ने कहा यहां से दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और साथ ही साथ समझना भी। तो लिखा है एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आफ्टर द डेडली डेल्टा वेरिएंट एंड द एक्सट्रीमली ट्रांसमिसिव ओमिक्रॉन वेरिएंट हैज शोन दैट unlike adult children in general and little children in particular do not suffer from severe diseases. गड़बड़ हो गई।
दोस्तों स्टार्ट होता है यहां से, स्टार्ट करते हैं साथ में पढ़ना और देखते हैं कि क्या लिखा है। द इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन EUA उसने ग्रांट किया है था, ग्रांटेड मतलब पास्ट की वर्ब है, ग्रांट किया था 26 अप्रैल को, मतलब EUA ने 26 अप्रैल को परमिशन दी थी क्या भैया, टू 2 कोविड-19 वैक्सीन की, मतलब 2 कोविड-19 वैक्सीन की, कॉर्बीवैक्स फॉर चिल्ड्रन 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए कॉर्बीवैक्स, और कोवैक्सीन की इजाजत दी गई थी 6 से 11 साल के बच्चों के लिए। इज वन मोर इंस्टेंस, ये एक उदाहरण है, एक और उदाहरण है जहां पे द इंडियन ड्रग रेगुलेटर हैज एक्टेड इन हेस्ट, जहां पे इंडियन जो ड्रग रेगुलेटर हैं उन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये काम किया, मतलब बहुत जल्दबाजी में उनको वैक्सीन लगाई गई, ऐसा राइटर ने कहा। आगे क्या कहा गया, इवन इफ द EUA ग्रांटेड टू कोवैक्सीन इन जनवरी 2021, मतलब फिर भी जो EUA ने ग्रांट की थी कोवैक्सीन जनवरी 2021 में, बावजूद इसके डिस्पाइट नो सेफ्टी, कोई भी सेफ्टी नहीं बरती गई, और एंड एफिकेसी, और किसी भी चीज का प्रभाव नहीं दिखाया गया, किसी भी चीज का इफेक्ट जो है सामने नहीं आया। डाटा ऑफ द फेज 3 ट्रायल, जो डाटा सामने आया फेज 3 ट्रायल का, इज कंडोन्ड एज अ डेस्परेट मेजर इन एंश्योरिंग ग्रेटर वैक्सीन अवेलेबिलिटी। इस चीज को क्या किया जाता है, इस कंडोन, इस चीज को क्षमा कर दिया जाता है किसकी तरह, एज अ डेस्परेट मेजर इन एंश्योरिंग ग्रेटर वैक्सीन अवेलेबिलिटी, जैसा कि उस समय ग्रेटर वैक्सीन अवेलेबिलिटी की जरूरत थी, तो भाई इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को क्षमा कर दिया जाता है, मतलब ये काम पहले हो चुका है। तो राइटर ने कहा कि जैसा कि 2021 में बिना किसी सेफ्टी चेकिंग के, बिना किसी एफिकेसी के, बिना कोई प्रभाव देखे हुए जो फेज 3 का वेरिएंट आया था, उसमें क्या किया गया था, उसमें दोस्तों वैक्सीनेशन बहुत तेजी से बढ़ाया गया था, बच्चों में वैक्सीनेशन करवाया गया था और बिना किसी चेकिंग के। तो भाई उस चीज को तो हम माफ कर सकते हैं, उस चीज को तो कंडोन कर सकते हैं। कंडोन का मतलब होता है पनिशेबल चीज को हटा देना या फिर किसी भी चीज को फ्रीडम दे देना, माफ कर सकते हैं। किसकी तरह, एज अ डेस्परेट मेजर इन इंश्योरिंग ग्रेटर वैक्सीन, जैसा कि उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी कि वैक्सीनेशन करवाना था और वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी की, इसीलिए इस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं। द रेगुलेटर क्लियरली हैज नो फिग लीफ, जो रेगुलेटर हैं वो स्पष्ट रूप से इस चीज से नहीं बच सकते हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। द ग्रीन लाइटनिंग ऑफ द वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन एट दिस स्टेज, की जो उन लोगों ने ग्रीन लाइट दे दी, हरी झंडी दे दी थी बच्चों को, इस स्टेज के बच्चों को वैक्सीन लगवाने की, वो क्यों दी थी। मतलब साफ साफ राइटर ने पूछा है कि भाई कुछ भी हो, 2021 में जो बात हुई थी वो एक अलग चीज थी, लेकिन अब जो रेगुलेटर हैं वो इस बात से नहीं बच सकते हैं, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। किस चीज को लेके, कि भाई आपने जो वैक्सीन की ग्रीन लाइट दे दी थी, जो आपने वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी थी, वो क्यों दे दी थी उन बच्चों को, जबकि आपको मालूम है कि आपके पास क्या नहीं था, आपके पास इफेक्टिव मेजरमेंट नहीं थे, आपके पास कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं थे। तो आखिर यदि कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। दिस इज व्हाट राइटर इज कंसर्न्ड अबाउट इट। आगे दोस्तों, आगे यहां पे कहा गया है एविडेंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जो एविडेंस है पूरे संसार से जो आए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, आफ्टर द डेडली डेल्टा वेरिएंट, किसके बाद, जो डेडली डेल्टा वेरिएंट है उसके बाद, एंड द एक्सट्रीमली ट्रांसमिसिव ओमिक्रॉन वेरिएंट हैज शोन दैट, उसने दिखा दिया है कि एडल्ट्स को यदि छोड़ दिया जाए तो चिल्ड्रन इन जनरल एंड लिटिल चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर, मतलब आम तौर पे जो बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे हैं पर्टिकुलर तौर पे, डू नॉट सफर फ्रॉम सेवियर डिजीज, वो सफर नहीं होते हैं इस डिजीज से, मतलब दे डू नॉट। यदि हम बात करें तो भाई हम ये बात जानेंगे कि ठीक है आप बाकी बातों को छोड़ दें, तो जो एडल्ट्स हैं उनको छोड़ दें, उनको हटा दें, अनलाइक कर दें, तो भाई जो बच्चे हैं एक पर्टिकुलर एज के, वो इस डिजीज से इतना ज़्यादा सफर नहीं हुए हैं। द ICMR's 4th सेरो प्रेवलेंस सर्वे जो हुआ है सून आफ्टर द सेकेंड वेव के बाद, पीक्ड नेशनली फाउंड दैट, भैया ये जो ICMR का 4th सेरो प्रेवलेंस सर्वे हुआ, उसने जल्द ही आफ्टर द सेकेंड वेव जो पीक पे थी उसके बाद उसने पाया कि 57.2% जो बच्चे थे 6 to 9 ईयर्स के थे और 61.6% जो बच्चे थे वो 10 to 17 ईयर्स के थे, वर इन्फेक्टेड बाय, वो इन्फेक्ट हुए थे SARS-CoV-2 वायरस के द्वारा। सेरोप्रेवलेंस अमंग एडल्ट्स वॉज 66%, और उन सभी एडल्ट्स में जो 66.7% थे, मतलब सबसे ज़्यादा जो इसमें परसेंटेज पाया गया है दोस्तों वो पाया गया है एडल्ट्स का। मतलब इस वेरिएंट ने जो कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा जो लोग इन्फेक्टेड हुए हैं वो कौन हुए हैं, वो एडल्ट हुए गए हैं। तो भाई जो जल्दबाजी आपने बच्चों के संग करी, तो वही राइटर ने कहा यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म देते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए गवर्नमेंट को, जो आपने जल्दबाजी दिखाई है बच्चों को लगाने में, वो किस लिए दिखाई है,
ठीक है 2021 की बात अलग थी, उस समय ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी कंसर्न्स अपनाने चाहिए थे, आपको देखना चाहिए था कि भाई उसके प्रभावी रिजल्ट क्या हैं, ऐसा नहीं कि आपने सबको एक साथ लगवा दी। आगे दोस्तों, आगे कहा गया है सिंस वैक्सीनेशन ऑफ एडोलेसेंट्स बिगेन ओनली इन अर्ली जनवरी 2022, जैसा कि वैक्सीनेशन जो एडोलेसेंट में स्टार्ट किया गया था अर्ली 2022 की स्टार्टिंग में, जनवरी में, जो एंटीबॉडीज हैं डिटेक्टेड इन चिल्ड्रन वो बच्चों में पाई गई थी इन मिड 2021 में, वर ओनली फ्रॉम इन्फेक्शन बाय द वायरस, वो वायरस के कारण जो इन्फेक्शन बना था उसके कारण पाई गई थी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एंटीबॉडी कुछ बच्चों में थी, हाँ ये बात सच हो सकती है, लेकिन हमें एक चीज और मालूम पड़ी कि वायरस का जो इन्फेक्शन था उस कारण से भी कुछ बच्चों में एंटीबॉडीज जो थी वो बनी हुई थी, वो पाई गई थी। तो भाई ये दो एंटीबॉडीज यदि मिल जाती कि आपने जो बच्चों में एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई है और यहाँ से फिर आपने वैक्सीनेशन भी कर दिया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाता। तो यहाँ पे आगे क्या कहा गया, द एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वुड हैव इन्फेक्टेड एन इवन लार्जर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, उसने क्या किया, उसने वो कर सकता था बहुत एक बड़े नंबर पे क्या कर सकता था भाई, इन्फेक्ट कर सकता था बच्चों को, चिल्ड्रन को, येट फिर भी द नंबर सीवियर केसेस एंड डेथ्स इन चिल्ड्रन 5 to 11 ईयर्स हैज बीन वेरी लो। फिर भी यदि हम इसकी तुलना में देखें तो जो 5 से 11 साल के बच्चे थे उनमें जो सीवियर केसेस या डेथ्स का जो एक रेशो था वो फिर भी काफ़ी लो था, जो अनुमान लगाया गया था उससे फिर भी काफ़ी लो था। हो सकता था कि इन्फेक्टेड हो सकता था कि दिक्कत दे जाएं, लेकिन फिर भी वो जो वेरिएंट देखा गया, जो केसेस देखे गए, जो डेथ्स देखी गई, वो फिर भी जो अंदाजा लगाया था उससे कम था। ट्रू, ये बात सच है, विद स्कूल्स रीओपनिंग, स्कूल के रीओपन होने के साथ, स्कूल के दोबारा खुलने के साथ चिल्ड्रन कुड बी एट ग्रेटर रिस्क, हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो दोबारा ग्रेटर रिस्क में आ जाएं ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन, ऑफ इन्फेक्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब इन्फेक्शन जो है वो उनमें दोबारा फैल सकता है और वो उसके रिस्क में दोबारा पड़ सकते हैं। बट लेकिन विद नेचुरल इन्फेक्शन फाउंड टू ऑफर प्रोटेक्शन अक्रॉस एज ग्रुप्स, लेकिन यदि हम बात करें दोस्तों एक नेचुरल इन्फेक्शन की तो वो पाया गया है कि उसने एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम किया है एक सर्टेन एज ग्रुप्स के लिए। इंडिया कुड हैव वेटेड फॉर वैलिडेशन, इंडिया चाहता तो वेट कर सकता था एक निश्चित डेट के लिए ऑफ द अवेलेबल एविडेंस, जिससे कि उनको एक एविडेंस मिल जाए फॉर द वैक्सीनेशन को लेके बच्चों के लिए। मतलब भाई यदि इंडिया चाहता तो इतनी जल्दबाजी ना दिखाता और वो थोड़ा वेट कर लेता बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कि पहले भाई हम एविडेंस इकट्ठा कर लें कि क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद हम वैक्सीनेट करें। लेकिन यहाँ पे राइटर का कहना सिंपल सा था कि भाई एक क्रिटिसिज्म की लैंग्वेज यूज करते हुए क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने वेट नहीं किया और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा शीघ्रता दिखाई है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई है सबको वैक्सीनेट करवाने की। हो सकता था कि इसका रिजल्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क में लग जाए। दोस्तों आगे क्या कहा गया, अनलाइक द जनवरी 2021, जनवरी 2021 की तरह नहीं, जब अप्रूविंग वैक्सीन्स को अप्रूव किया गया था एडल्ट्स के लिए, जितना जल्दी हो सके वॉज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, वो उस समय की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी थी और इसलिए EUA बेस्ड ऑन फ्यूअर केसेस एंड शॉर्ट फॉलोअप्स वाज सीन एज अ नेसेसिटी, और EU जो था वो बेस्ड था कुछ फ्यूअर केसेस को लेकर, कुछ फ्यूअर केसेस में एंड शॉर्ट फॉलोअप्स वाज सीन एज अ नेसेसिटी, और मतलब एक नेसेसिटी के तौर पे बहुत जरूरी चीज़ के लिए, बहुत जरूरी तौर पे नेसेसिटी के तौर पे कुछ शॉर्ट फॉलोअप्स देखे गए थे। तो भाई सिंपल सी बात है, उसने यहाँ क्या कहा कि हम 2021 की तरह इस बात को नहीं ले सकते कि जब वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया था एडल्ट्स के लिए, वो एक हाईएस्ट प्रायोरिटी थी उस समय के लोगों के लिए कि भैया उस समय बहुत तेज ये वेरिएंट फैल रहा था और बचाना जरूरी था। लेकिन इस समय की जो डिमांड थी वो अलग थी, इसलिए साफ साफ कहा गया कि EUA जो है वो फ्यूअर केसेस के पे बेस होकर ये काम कर रहा था एंड शॉर्ट फॉलोअप्स उसने जो लिए थे नेसेसिटी को लेकर। द सिचुएशन इज नॉट द सेम नाउ, लेकिन ये सिचुएशन जो थी वो इस समय वैसी नहीं थी जैसे कि 2021 में थी, स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन एज यंग एज 5, स्पेशली किन के केस में, उन बच्चों के केस में जो कि 5 साल के बच्चे हैं। तो दोस्तों साफ साफ बात कही है यहाँ पे, इस चीज को यदि हम देखें ध्यान से कि उसने कहा है कि 2021 की तुलना आप 2022 की सिचुएशन से नहीं ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस समय की सिचुएशन अलग बनी हुई थी, उस समय ये कोविड बहुत ज़्यादा पीक पे था, इसीलिए हम लोगों ने सबने जल्दबाजी दिखाई, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो गवर्नमेंट हो। डॉक्टर्स क्यों कहें, गवर्नमेंट्स को कहें कि उन लोगों ने जल्दी से वैक्सीनेशन की करवाने की कोशिश करी, लेकिन अब जो हालात हैं वो थोड़े कंट्रोल में है। तो यदि वैक्सीनेशन लगवाया जाना चाहिए बच्चों को तो वो प्रॉपर प्रमाण के साथ, एविडेंस के संग लगवाया जाना चाहिए, देख लेना चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही उनको वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। आगे क्या कहा गया, इस तरह हैंस
जो रेगुलेटर्स अर्जेंसी टू ग्रीन लाइट वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन अंडर द EUA रूट इज हाईली क्वेश्चनेबल। दोस्तों जो रेगुलेटर्स अर्जेंसी है कि भैया ये लोग जो हरी झंडी दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को लेकर अंडर द EUA रूट, वो हाईली क्वेश्चनेबल है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे हुए हैं। Clinical trial data of Corvax for children 5 to 12 years were posted as a preprint। भैया जो क्लिनिकल ट्रायल डाटा होना था कोर्बीवैक्स का 5 से 12 साल के बच्चों के लिए वर पोस्टेड, उसे पहले ही प्रीप्रिंट होने को भेज दिया गया था, उसे पहले ही भैया बहुत सारा तादाद में मंगाने के लिए भेज दिया गया था, विच इज येट टू बी पीर रिव्यूड, जो अभी भी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा बना हुआ है कि भैया इस पर बहुत कीन इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। ऑन द डे अप्रूवल वॉज ग्रांटेड, जिस दिन ये ग्रांट हुआ था अप्रूवल, जिस दिन ये कहा गया था, बताया गया था, इसका अप्रूवल ग्रांट कर दिया गया था। ट्रायल डाटा ऑफ कोवैक्सीन फॉर चिल्ड्रन 12 to 18 ईयर्स वर पोस्टेड एज अ प्रीप्रिंट इन दिसंबर 2021। तो भैया सीधी सी बात है, उसने कहा उसको तो छोड़ी, कोर्बीवैक्स को छोड़िए, कोवैक्सीन का भी 2021 में 2 से 18 साल के बच्चों के लिए प्रीप्रिंट डाटा भेज दिया गया था कि भैया इसको भी मंगा लेना चाहिए। मतलब प्रीप्रिंट में ही काम चल रहा है, इससे पहले कि कोई रिजल्ट आए वो रिजल्ट नहीं देखा गया, वो एविडेंस नहीं देखे गए, जबकि प्रीप्रिंट में इनको मंगा लिया गया कि भाई किसी तरह जल्दी वो चीज़ें सामने आएँ और बच्चों को वैक्सीनेट करवाया जाए। तो भाई दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़े क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि आखिर किया क्या जाए, क्या वेट किया जाए और देखा जाए कि जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरे भारत में हाहाकार मच गया था, तो भाई या तो गवर्नमेंट वेट करे और या फिर एक छोटा सा रिस्क ले इस चीज़ को लेकर कि हाँ भाई कोई भी रिजल्ट जो है यदि अभी तक उतना ज़्यादा भयंकर नहीं आया है तो बच्चों में वो चीज़ कंप्लीट की जाए वैक्सीनेशन की, इससे पहले कि कोई और खतरा बन जाए। By the way, this is all about the writer's thought, what actually he want to have the question mark over government. Next दोस्तों क्या कहा, the health ministry जो है had already set up precedent last month। health ministry ने पहले से ही पिछले मंथ कुछ एग्जाम्पल सेट कर दिया एक, by clearing कोर्बीवैक्स for children 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोर्बीवैक्स एंड विदाउट फर्स्ट सीकिंग द अप्रूवल, बिना अप्रूवल को खोजे, बिना अप्रूवल को पाए, जो कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन जो कि NTAGI का अप्रूवल होना चाहिए, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि विच क्लियर्स वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन को क्लियर करती है फॉर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए। मतलब बिना NTAGI के अप्रूवल के हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्या कर दिया भैया, कोर्बीवैक्स 12 से 14 साल के बच्चों के लिए अलाउ कर दी। उन्होंने ऑलरेडी सेट कर दिया कि भैया पिछले मंथ एग्जांपल सेट कर दिया कि भाई लगाई जानी चाहिए, इसको मंगवा लो, जबकि NTAGI का कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि उन्होंने हाँ कहा या फिर उससे कोई रिजल्ट आया, उनको फिर से नकार दिया गया है। फिर से कैसे नकारा आगे देखते हैं। उसने कहा विद NTAGI क्लियरली अगेंस्ट अप्रूविंग वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, NTAGI के साफ साफ अगेंस्ट होने में अप्रूव करने के लिए वैक्सीन को बच्चों के लिए देयर इज एवरी लाइकलीहुड ऑफ द एक्सपर्ट बॉडी बीइंग इग्नोर्ड अगेन। मतलब फिर से यदि हम सभी चीज को मद्देनजर रखें, सभी चीजों को देखें, सभी एक्सपर्ट बॉडी को, तो भैया फिर से इनको क्या किया गया, इग्नोर कर दिया गया NTAGI के साथ साथ। मतलब जितनी भी एक्सपर्ट बॉडी हैं, इससे पहले कि वो कुछ कह पाए कि भैया ये वैक्सीन ठीक है, लगाई जानी चाहिए या नहीं, फिर से क्या किया गया, सभी एक्सपर्ट बॉडी को इग्नोर किया गया है। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है 27 अप्रैल को, अ डे आफ्टर EUA दैट एवरी एलिजिबल चाइल्ड शुड बी वैक्सीनेटेड, कि सभी बच्चों को वैक्सीनेशन मिल जाना चाहिए, वैक्सीनेशन लगाया जाना चाहिए एट द अर्लीस्ट माइट, मतलब शुरुआती तौर पे माइट प्रॉम्प्ट, ये चीज़ भड़का सकता है, ये चीज़ मतलब सामने ला सकता है द हेल्थ मिनिस्ट्री टू साइड स्टेप द NTAGI। मतलब ये चीज़ बहुत अच्छे से सामने लाता है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जिस तरह से NTAGI को साइड स्टेप कर दिया, कोने में कर दिया, वंस मोर दोबारा, thus डिपार्टिंग इवन मोर फ्रॉम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। तो भैया इससे क्या मालूम पड़ता है, इस तरह डिपार्ट करते हुए, मतलब हटाते हुए, इवन मोर फ्रॉम एविडेंस, जो एविडेंस आ सकते थे, जो और एविडेंस मिल सकते थे, बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, इन पॉलिसी मेकिंग पे बेस, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा क्या कर दिया गया, किनारे कर दिया गया। और जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 27 अप्रैल को फिर से वैक्सीनेशन की क्या दे दी, इजाजत दे दी कि जितना जल्दी हो सके वो लगवाया जाए। तो राइटर ने दोस्तों यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म फैलाया है, क्रिटिक किया है गवर्नमेंट को लेकर कि गवर्नमेंट इतनी जल्दबाजी दिखाती है किसी भी चीज़ को लेकर, हो सकता है कि बच्चों की लाइफ जो है रिस्क में पड़ जाए।
लेकिन वही वाली बात, क्वेश्चन आता है कि भाई बच्चों की लाइफ रिस्क में वैसे भी है और ऐसे भी है, तो कैसे ना करके उनको बचाया जाए, तो कैसे क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट के सामने भी बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है इस चीज़ को लेके। आपका क्या मानना है इस बात को लेके कि क्या हम उन एविडेंसेस का काफ़ी वेट करें कि भाई जब एविडेंस आएंगे तभी चीज़ें करी जाएंगी और उससे पहले काफ़ी डेथ सामने आ जाएं, और या फिर गवर्नमेंट को अपनी सूझबूझ के साथ कुछ डिसीजन लेने चाहिए, राइट? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन। सो ये था दोस्तों आज का हमारा पैसेज, आज का हमारा एडिटोरियल। ये है आज की टेस्ट वोकैबुलरी 6। आपको बताना है इनमें से कोई भी 5, केवल एक मिस कर सकते हैं कि किसके क्या मीन है। आई होप दैट यू हैव डन ऑलरेडी एंड यू हैव फाउंड कि व्हाट ऑल आर द मीन्स ऑफ fig leaf, seroprevalence, contracting, follow-ups, peer-reviewed or precedent, and you have to tell me what are the means of these all, or might be among them only 5 you can tell me. So that's all guys. आशा करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। यदि कहीं कोई भी डाउट है तो डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स, राइट? ठीक है दोस्तों, फिर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।